Hi guys, welcome back to MedPrep classes. I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC, and today's lecture we will discuss about linkage and recombination. Linkage and recombination are two separate and just opposite phenomena. Let us discuss in detail. लिंकेज के केस में क्या होता है कि जो हम डिस्कस करते हैं, एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट है। तो लिंकेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो टोटली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो क्रॉस के बाद में नई वेरिएशंस क्रिएट होती हैं वो क्रिएट होते हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से। और अब हम डिटेल में साथ साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे थे वो ड्रोसोफिला पे, जो आप पढ़ रहे थे कि थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो उन्होंने वेरियस डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ऑन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या हो गया कि वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ, जैसे ये क्रोमोसोम है इसके साथ, इसके ऊपर ये दो जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और ये एज इट इज एक प्रोजेनी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो होंगे, और मतलब इनका मिक्सिंग नहीं होगी। ये दोनों जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम एक इसके कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम के साथ अगर सेग्रीगेशन हुआ तो क्या होगा, ये फिर भी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे ये दोनों जीन्स। ठीक है, तो इसलिए ये सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन पीस। सेम तरह से उन्होंने क्रॉस किया था मॉर्गन ने भी, जैसे कि मेंडल ने किया था। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड, मॉर्गन ने पेरेंट्स कैसे लिए थे, उन्होंने लिए थे येलो बॉडीड white eyed females and brown bodied red eyed males and intercrossed their F1 progeny की भी आगे क्रॉसिंग की जैसे कि मेंडल ने की थी। सेम उसी तरह से तो मॉर्गन ने कैसे जो ड्रोसोफिला ली है, फीमेल ड्रोसोफिला कैसी ली थी, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स एंड intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly 9 raised to 9 raised to 9 raised to 3 raised to 3 raised to 1। इससे वो वेरी सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही थी जो रेशियो आई थी, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे वहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल फॉलो हो रहा था। वो क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं लेकिन जो जीन्स है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ओके, तो इसलिए जो रेशियो था वो उनका डिफर आया था इस नॉर्मल रेशियो से जो मेंडल का आया था। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम and saw quickly that when the two genes in dihybrid groups were situated on the same chromosome, like in this case, the proportion of the parental gene combinations were much higher than non-parental gene combination। क्योंकि जो पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है, जो पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम है वो डिट्टो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उनमें वेरिएशन आने के चांसेस कम रहेंगे। तो लिंक्ड जीन्स के केस में क्या होता है, वेरिएशंस का चांस कम रहता है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है कि मॉर्गन इज ग्रुप न्यू दैट कि जो जीन्स थे वो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड थे, और उन्होंने देखा जो टू जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे तो उनका प्रपोर्शन जो था पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो मच हायर था देन नॉन पेरेंटल टाइप। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome। and the term लिंकेज का हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ फिजिकली एसोसिएटेड है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो वेरिएशंस का कारण बनते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। कुछ जीन्स होते हैं वो बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, उनमें जो जितनी ज्यादा जिनके अंदर लिंकेज होगी वो उतने ही कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि नया टाइप रिकॉम्बिनेशन मतलब अ न्यू काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड जैसे कि अब जैसे हम एक क्रोमोसोम
है, यहाँ पे ये एक जीन है, यहाँ पे सेकंड जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड जीन प्रेजेंट है। ये एग्जांपल हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ए बी सी ये तीनों यहाँ पे हमें अलील्स दिखा रखे हैं, अपेयर एक तरह से एक जीन का एक पार्ट, क्योंकि एक जीन के अंदर 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंकेज शो करेंगे मोर देन ए एंड सी में जो लिंकेज होगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस कम है। जितना कम डिस्टेंस होएगा उतनी ज्यादा ये अच्छे से लिंक्ड होंगे, और जितने ज्यादा अच्छे से लिंक्ड होंगे उतनी कम इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होगी। एंड ए और सी क्या है, लेस इनके अंदर लिंकेज तो होगी, लेकिन क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर लिंकेज होगी वो एज कम्पेयर टू ए बी कम होगी ए एंड सी के अंदर, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, यही हमें अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, उस एग्जांपल से उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। एंड उस एग्जांपल जो हम अब एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं उसका जो रिजल्ट है, जो अब हम एग्जांपल को पूरा डिस्कस करने के बाद में पढ़ेंगे, और ये रिजल्ट है वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और ये पूछे जाते हैं, ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है, ठीक है। अब पहले ये क्रोस की स्टडी करते हैं। उन्होंने येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल प्लांट लिया, प्लांट नहीं सॉरी ड्रोसोफिला, एंड वाइल्ड टाइप जो मेल था वो क्या था, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल। उन्होंने ये क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन आई उन्हें वहां पे क्या मिला, जो 1 क्रोमोसोम ऑफ फीमेल एंड 1 क्रोमोसोम ऑफ मेल कंबाइन टू गेट दिस वाइल्ड टाइप, ठीक है। एंड देन सेम हियर यहाँ पे येलो एंड वाइट, येलो बॉडीड एंड वाइट आई कलर ऑर्गेनिज्म। तो जो अब जो गैमीट्स बने यहाँ पे F1 जनरेशन के जो गैमीट्स बनेंगे, उन्होंने देखा कि जो पेरेंटल टाइप है वहाँ पे 98% देखने को मिल रहा है, मतलब हाईली लिंक्ड हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो ओनली 1.3% ही बन पाते हैं, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जो जीन्स हैं वो एक जो येलो बॉडी के लिए और वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, और सेम ब्राउन बॉडी और रेड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ मेल। तो ये क्या है, हाईली लिंक्ड है, इसलिए पेरेंटल टाइप जो हमें देखने को मिला वो 98.7% देखने को मिला, और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3%। इसी तरह से जो यहाँ पे देखने को मिला कि वाइट आई एंड मिनिएचर बॉडी स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे एंड अदर वाइल्ड टाइप, इसके अंदर हमने जब क्रॉस किया और जो F1 जनरेशन के गैमीट्स बने तो वहां पे हमें पेरेंटल टाइप 62.8% देखने को मिला। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, लिंकेज कम हुई है एज कम्पेयर टू दिस केस, ओके, एंड रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली। तो ये रिजल्ट हैं, जो ये चारों रिजल्ट आए हैं ये हमें लर्न रखने हैं, और यहाँ पे यही चीजें उन्होंने डिस्क्राइब कर रखी है कि जो उन्होंने क्रॉस किया था, जैसे for example he found that the genes white and yellow were tightly linked and only 1.3% recombination देखने को मिली, लेकिन वाइट एंड मिनिएचर था वो उसके अंदर हमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली। तो इस केस का कहने का मतलब ये है कि जो वाइट आई एंड येलो बॉडी कलर जो था फीमेल के केस में, वो वेरी टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, दोनों के दोनों वाइट आई के रिस्पॉन्सिबल एंड येलो बॉडी के रिस्पॉन्सिबल, इसलिए रिकॉम्बिनेशन थी ओनली 1.3% देखने को मिली। लेकिन जो वाइट आई एंड मिनिएचर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जो जीन्स थे वो थोड़े कम लिंक्ड है एज कम्पेयर टू वाइट एंड येलो, एंड इसलिए जो वाइट एंड मिनिएचर में जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली वो हमें देखने को मिली 37.2%। ही स्टूडेंट, ये हमने जो क्रॉस पढ़ा था उसकी ये रिजल्ट्स हो गए। फिर जो मॉर्गन का स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, उन्होंने यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। अब अगर हमें रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज का पता चल जाए, अगर हमें पता है कि जैसे ए और सी के बीच में लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है और इनका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो मतलब लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस तीनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो इसी फैक्टर का अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने यूज किया, और उन्होंने क्या जेनेटिक मैप्स की डिस्कवरी की, मतलब उन्होंने पोजीशन दी जीन्स को ऑन ए क्रोमोसोमल मैप, एंड टू डी जेनेटिक मैप्स
और ये क्वेश्चन है ना जो अल्फ्रेड सर्टिवेंट से रिलेटेड, हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड सर्टिवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा आपको। एंड टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम्स। जो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए जेनेटिक मैप्स का वाइडली यूज होता है और ये जेनेटिक मैप्स जो बनते हैं वो इन्हीं तीनों बेसिस पे बनते हैं, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस, तीनों का यूज करके, इन तीनों को कॉन्सेप्ट्स को आपस में यूज करके तभी ये जेनेटिक्स मैप्स का क्रिएशन किया जाता है। ओके, now we will discuss the polygenic inheritance। polygenes मतलब ऐसी इनहेरिटेंस पैटर्न जिसके अंदर एक करेक्टर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेरियस जीन्स, मैनी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। ओके, जैसे हम पढ़ रहे थे ए बी ब्लड ग्रुपिंग था, उसमें क्या था ए बी एंड मतलब एक जीन प्रेजेंट था वहां पे, तो वो केस तो नहीं कह सकते हम। जैसे स्किन कलर का केस है, स्किन कलर में क्या होता है, ए बी सी तीन जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन जीन्स के अलील्स डिसाइड करते हैं कि कैसा स्किन कलर आएगा। मतलब पोलीजीनिक इनहेरिटेंस में क्या है कि एक करेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। Mendel studies mainly described those traits that have distinct alternate forms such as flower color, which are either purple or white। मेंडल ने बिल्कुल सिंपल स्टडी की थी, वन जीन इनहेरिटेंस के बेस पे उन्होंने स्टडी की। बट अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बिल्कुल प्योर प्लांट देखने को नहीं मिलता। जैसे मेंडल ने बोला था कि रेड प्लांट और व्हाइट प्लांट की स्टडी की, लेकिन हमें जो नेचर में है हमें एक रेंज देखने को मिलेगी फ्लावर कलर्स की। जैसे अब ह्यूमन स्किन कलर है, डार्क टू लाइट में हमें बिल्कुल एक रेंज देखने को मिलती है, एक ग्रेडियंट होता है, उसके अक्रॉस हम स्टडी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देयर आर मेनी ट्रेट्स व्हिच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमंस वी डोंट just have tall or short people as two distinct alternatives but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by three or more genes and are thus known as polygenic trait। मतलब trait एक है लेकिन उस trait को control करने के लिए genes many है। many genes means polygenic trait, polygenic inheritance। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of the environment। अब polygenic inheritance में multiple genes तो involved होते हैं जैसे as the term suggests, लेकिन इसके अंदर environment का भी उतना ही factor important होता है। Human skin color is another example for this। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive। अब हर अलील है उसका इफेक्ट है वो एडिटिव होता है। अब जैसे कि जो स्किन कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, थ्री जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ए बी सी। अब जो डोमिनेंट फॉर्म है ए बी एंड सी की, अगर ये ऐसे प्रेजेंट हो जैसे ए बी एंड सी, ये तीनों जीन्स हैं और इनके अलील अगर तीनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो तो जो ये ह्यूमन बीइंग होगा इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, डार्केस्ट स्किन कलर होगा। और अगर तीनों की रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट हो जैसे स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, देन क्या होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। ठीक है, एंड जो केस आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो ये जो एक जीनोटाइप होगा इस केस में जो इंडिविजुअल होगा उसका स्किन कलर होगा वो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। तो ये जो अलील्स हैं वो हर एक अलील की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। सभी अलील्स का जो इफेक्ट होता है वो एडिटिव होके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। The genotype with all the dominant alleles like this will have the darkest skin color and that with all the recessive alleles like this will have the lightest skin color. And as expected, the genotype with three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color. And in this manner, the number of each type of alleles in a genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट
अलील्स हैं और रिसेसिव अलील्स हैं, दोनों का इफेक्ट बराबर का है और इम्पोर्टेंट है। सभी का इफेक्ट एडिटिव नेचर का होता है और एडिटिव होके ही जो रिस्पॉन्सिबल फिनोटाइप होगा वो बनेगा। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट्स। नाउ डिस्कस अबाउट प्लियोट्रोपी। अब प्लियोट्रोपी में क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी है एक कंट्रोवर्शियल फॉर्म्स होती है। पॉलीजेनिक मींस मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन ट्रेट, जैसे स्किन कलर कोड का ट्रेट था उसको कंट्रोल करने के लिए मैनी जीन्स थी लाइक ए बी एंड सी। प्लियोट्रोपी में क्या होता है, जीन वन होता है लेकिन करेक्टर्स और ट्रेट्स होते हैं मैनी होते हैं। ठीक है, जैसे देर आर हावर इंस्टेंसेस वेयर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल phenotypic expression, multiple phenotypic traits, and such a gene is known as pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on a metabolic pathway which contribute towards different phenotype. अब एक प्लियोट्रोपिक जीन काम कैसे करता है, एक प्लियोट्रोपिक जीन होता है वो जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको अफेक्ट डालता है, और एक मेटाबॉलिक पाथवे पे अफेक्ट डालने से उस मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से क्या होगा, डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि अब फिनाइल कीटोन्यूरिया का केस पढ़ते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, विच अकर्स इन ह्यूमंस, द डिसीज इज कोज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक सिंगल जीन है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और इस सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, लाइक मेंटल रिटार्डेशन एक ट्रेट हो गया एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन एक सेकेंड ट्रेट हो गया। मतलब एक सिंगल जीन के अफेक्ट होने की वजह से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन था वो बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अफेक्ट हुए, लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो गया, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो दिस इज द केस ऑफ प्लियोट्रोपी। I hope you understand all this, and thank you guys, and we will meet in the next video.